वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ के ड्रामा सीरीज वुड यू मैरी मी। एपिसोड 1 की कहानी शुरू होती है मिस यो मेरी से, एक टैलेंटेड प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट डिजाइनर। वो 2025 के ब्लू क्रैब फेस्टिवल के लिए अपना डिजाइन पिच कर रही होती है और सामने बैठे होते हैं सिर्फ मेल जजेस। प्रेजेंटेशन के दौरान पैनल के एक मेंबर एक चीप सा जोक मार देते हैं और बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। मेरी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन वो अपनी कामनेस नहीं खोती। वो सीधा उस पैनल मेंबर से कहती है, अच्छा जरा समझाइए आपका मतलब क्या था। बात बात में वो आर्ग्यूमेंट एक फुल ब्लोन फाइट में बदल जाता है, लेकिन मेरी पीछे नहीं हटती। गुस्से में आकर वो अपनी कंपनी मेरी डिजाइन स्टूडियो को बिडिंग प्रोसेस से निकाल देती है। उसके बाद मेरी अपनी असिस्टेंट और स्टूडियो की इकलौती एम्प्लॉय सिंग सॉन्ग ही को कॉल करती है और पूरा इंसिडेंट बताती है। उनकी बातचीत से ये क्लियरली समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही है। सॉन्ग ही चिंता में कहती है, अब नेक्स्ट मंथ का रेंट हम कैसे देंगे। पर मेरी उसे कॉन्फिडेंटली बोलती है, मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगी। फिर मेरी मॉल जाती है कुछ काम निपटाने के लिए। वहाँ से वो अपने वेडिंग रिंग्स लेने जाती है और हनीमून और होटल बुकिंग को फाइनलाइज करती है। उस वक्त वो अपने फियांसे किम वूजू को टेक्स्ट करती है, जबकि उसी मोमेंट वूजू किसी और लड़की के साथ अय्याशी करने में बिजी होता है। यानी वो एक कैरेक्टरलेस लड़का है। सोचो, मेरी कैजुअली टेक्स्ट करती है, तुम कहाँ हो, और वूजू बिल्कुल बोल्डली झूठ बोल देता है, ऑफिस में हूँ, काम चल रहा है। पर असली सीन था वूजू किसी और लड़की जेनी के साथ अय्याशी में बिजी होता है। थोड़ी देर बाद हम मेरी के नए घर में होते हैं। बॉक्सेस बिखरे हैं, वो अनबॉक्सिंग कर रही होती है और फोन पर अपनी माँ से बात भी कर रही होती है। और ये पता चलता है कि मेरी ने ये घर लेने से पहले माँ से लोन लिया था और अब पूरा काम खुद संभाल रही है। कितना प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ वो हैंडल कर रही है। तभी एक छोटी सी चीज सब कुछ बदल देती है। मेरी के पैर के नीचे कुछ चुभता है। वो उसे उठाती है, एक इयररिंग जो उसका नहीं होता है। थोड़ा और चेक करती है और तकिए पर कुछ लंबे बाल मिलते हैं। वहाँ मेरी की हार्ट भी तेज हो जाती है। मेरी तुरंत वूजू के सोशल मीडिया पर जाती है और जेनी का प्रोफाइल ढूंढ लेती है। फिर क्या, बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा वूजू के सामने कन्फ्रंट करने पहुँच जाती है और वूजू बिल्कुल इंडिफरेंट कहने लगता है, बस एक फ्लिंग थी, खत्म हो गया। लेकिन तभी वूजू के फोन में मैसेज आता है जेनी का एक फोटो के साथ, आई एम वेटिंग फॉर यू। सीन एक्सप्लोड हो जाता है। मेरी फोन छीनने की कोशिश करती है। दोनों के बीच पब्लिक ब्रेकअप शुरू हो जाता है और गुस्से में वो अपनी आइस्ड कॉफी सीधा उसके चेहरे पर फेंक देती है और रेस्टोरेंट से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमारी कहानी का सेकेंड मेन लीड किम वूजू का रोल दिखाया जाता है, जो कि एक रिच शेवेल फैमिली का ग्रैंडसन है। दोस्तों, एक मेन पॉइंट यहाँ ये है कि दोनों ही लड़कों का नाम वूजू है। यानी मेरी के करंट फियांसे का नाम भी वूजू है और जो मेन लीड में है उनका नाम भी वूजू है। ओके, वूजू जिनकी बेकरी युंगसुडोंग में जो काफी पॉपुलर और फेमस है एंड देश की सबसे बड़ी चेन है, न्यूयॉर्क से इंचियों के लिए फ्लाइट बोर्ड करता है। कहानी अब एक नए ट्विस्ट पे आ रही है। फ्लाइट में एक और पैसेंजर रिक्वेस्ट करता है कि वूजू अपनी सीट छोड़ दे ताकि वो अपने बुजुर्ग माँ के साथ बैठ सके, पर वूजू सीधा मना कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि वूजू ने ओवरहियर किया था कि वो पैसेंजर प्लेन में अपनी माँ से फोर्सफुली कुछ लैंड डीड्स को साइन करवाना चाहता है इचियो में लैंडिंग से पहले। वो एल्डरली पैसेंजर फिर वूजू का शुक्रिया करती है कि उसने अपनी सीट नहीं छोड़ी। तभी वूजू की ग्रैंडमदर का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम घर पे खाने के लिए रुक जाओ, लेकिन वूजू इंसिस्ट करता है कि पहले वो एक मंथ की वेकेशन ले, उसके बाद वो घर आएगा। अब इधर देखते ही देखते पता चलता है कि मेरी और वूजू ने अपनी शादी पहले ही रजिस्टर करवा ली थी, इसलिए उनका डिवोर्स एक मंथ बाद अप्रूव हो जाता है। मेरी डिसाइड करती है कि वो खुद डिवोर्स डिक्री फाइल करेगी, क्योंकि
वूजू जल्दी से जेनी के साथ हॉलिडे पे भाग जाता है। वाले लम्हों के बाद मेरी बैटिंग फील्ड पर आती है और सोचती है क्या सच में क्लीन ब्रेकअप्स पॉसिबल है। फिर वो अपने घर जाती है और अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू करती है। 1 महीने बाद मेरी के लिए एक नई प्रॉब्लम नॉक करती है। उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, वो भी क्यों? एक रेंटल कॉन के लिए। पता चलता है कि हाउस ओनर की माँ ने न्यूली वेड मेरी के लिए डिपॉजिट के मिलियंस पे किए थे, क्योंकि असली ओनर का घर अब्रॉड में था। रियल्टर की असिस्टेंट ने किसी को ओनर प्रिटेंड करके हायर किया और मेरी के साथ फेक लीज साइन कर लिया। अब मेरी के पास सिर्फ 1 वीक है घर खाली करने के लिए, वरना ट्रेस पासिंग का केस फेस करना पड़ेगा। और डिपॉजिट वापस पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर वो खुद कोर्ट में केस फाइल करे। मेरी बिल्कुल डेवास्टेटेड फील कर रही थी। वो अपने एक्स फियांसे वूजू को कॉल करके हेल्प मांगती है, लेकिन वूजू वो अपनी वेकेशन और जेनी के साथ मस्ती में बिजी है और मेरी की बात को इग्नोर कर देता है। अब बेचारी मेरी वो अकेली ड्रिंक करने बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ बोलती है कि उसने वूजू के घर कुछ खाने के लिए भेजा है। और इमेजिन करो आप, मेरी का दिल कैसे टूट रहा होगा। उसका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और हार्ट ब्रेक सब मिलके उसे काफी ड्रंक कर देते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है वूजू की तरफ। वो उसी एरिया में कार ड्राइव कर रहा होता है और जीपीएस, हाँ वही जीपीएस, उसे एग्जैक्ट वही स्ट्रीट में ले आता है जहाँ मेरी स्टम्बल कर रही होती है घर जाते हुए। मेरी फ्रस्ट्रेटेड है, कॉल करती है वूजू को और स्ट्रीट को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर क्या होता है, वो एक्सीडेंटली सीधा वूजू की कार से टकरा जाती है। वूजू कार से उतरता है मेरी की हेल्प करने के लिए, पर मेरी कहती है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। वूजू पोलाइटली कहता है कि वो अपना फोन नंबर दे रहा है ताकि अगर फ्यूचर में उसे कोई हेल्प चाहिए तो वो उसे कांटेक्ट कर सके। मेरी वूजू का नाम देखकर कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि ये वूजू है और फिर क्या, वो वूजू को मारने लगती है। सीन थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है जब मेरी कैक्टस को स्टूल समझकर उस पर बैठ जाती है। मेरी हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ वूजू की फ्रेंड डॉक्टर यूजिन योंग, जिसको सीक्रेटली वूजू बहुत पसंद है, कैक्टस के नीडल्स मेरी के बैग से निकालती है। फिर जब वूजू कैजुअली हॉस्पिटल कॉरिडोर में जिन योंग के साथ बात कर रहा होता है, उसे मेरी दिख जाती है लिम्प करते हुए हॉस्पिटल से जा रही है। वूजू तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और उसे कार में बैठाकर घर ड्रॉप करता है। उधर एक लग्जरी बिल्डिंग कंपनी ब्यूटी डिपार्टमेंट स्टोर न्यूली वेड्स के लिए होम गिव अवे लॉटरी होल्ड करती है, लेकिन लॉटरी तो रिग्ड होती है। सीईओ ली सुंग वू चाहते हैं कि घर मेयर को गिफ्ट करे ताकि नए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के अप्रूवल में हेल्प मिल सके। सुंग वू का असिस्टेंट और ब्यूटी के मैनेजिंग डायरेक्टर बेक सांग यू सब कुछ अरेंज कर चुके होते हैं। अब सिर्फ सुंग वू को प्रिटेंड करना है कि वो एप्लीकेंट्स में से कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। ग्रैंड प्राइज के ड्रॉ किए जाने से पहले ही सुंग वू बैलेट फोल्ड करता है और कोट के अंदर छुपा लेता है ताकि उसे पता हो कौन सा कार्ड को ड्रॉ करना है। लेकिन बैलेट स्लिप हो जाता है और गिर जाता है और लकीली ये बहुत लकी होता है मेरी के लिए, क्योंकि उसने भी अपना बैलेट बिल्कुल सेम तरीके से फोल्ड किया होता है। मेरी को मिस्टर केवॉन का कॉल आता है जो बताता है कि वो लॉटरी जीत गई हैं, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ मैरिज। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी ने अब तक डिवोर्स फाइल कर चुका है, लेकिन जब वो ऑनलाइन चेक करती है तो दिखाता है कि वो अभी भी लीगली वूजू की वाइफ है, यानी ऑनलाइन अभी अपडेट होने में कुछ समय है। बस फिर क्या था, वो इस लूप होल का फायदा उठाती है। फिर मेरी मैरिज सर्टिफिकेट डाउनलोड करती है और ब्यूटी कंपनी को भेज देती है। मिस्टर केवॉन काफी एक्साइटेड है विनर को घर देने के लिए, लेकिन सांग यू और सुंग वू टेंशन में है, सोच रहे हैं कैसे अवार्ड कैंसिल करें। फिर सांग यू को पता चलता है कि मेरी का हस्बैंड अवार्ड सेरेमनी में नहीं आएगा क्योंकि वो अब्रॉड है। तो पहला कंडीशन वो ऐड कर देते हैं कि दोनों हस्बैंड और वाइफ सेरेमनी के लिए अवेलेबल होना चाहिए और पब्लिसिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए अग्री करना चाहिए। मेरी घर के लिए फाइट करना चाहती है, इसलिए वो वूजू को कॉल करती है, लेकिन
उसके कॉल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड और रेडी टू गिव अप मैरी, तभी उसे वूजू का एक टेक्स्ट आता है, क्या तुम अभी हॉस्पिटल चेकअप करवाने गई थी? और तब मैरी के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि दोनों का नाम एक ही है, यानी वो सेकंड वूजू को भी अपना हस्बैंड बना के ये अवार्ड विन कर सकती है। एपिसोड के एंड में मैरी वूजू से मिलती है और कॉन्फिडेंटली पूछती है, क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे? मतलब सिर्फ एक ही मुलाकात के बाद कोई लड़की सीधा शादी के लिए अगर प्रपोज करे तो कैसा लगेगा? और वूजू का फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। अब वो इसका क्या आंसर देगा वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। टिल देन दोस्तों, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।